रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। चोरी का आरोपी पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार, विभाग में मचा हड़कंप। सांसद जनार्दन मिश्रा की प्रेरणा से लगभग 300 लोग मास्क बनाने में जुटे। अभी तक बनाए गए लगभग 25,000 मास्क। कोरोना पॉजिटिव मरीज के अग्नि संस्कार में देखी गई लापरवाही, निगम कर्मी अधिजली लाश छोड़कर हुए फरार। और प्रशासनिक अमले ने शहर भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के लिए व्यापारियों को दी समझाइश। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखते हैं। लॉकडाउन होने के चलते उत्तर प्रदेश से पैदल घर जा रहे श्रमिक रात्रि विश्राम के दौरान एक श्रमिक सर्पदंश का शिकार हो गया और घटनास्थल पर ही श्रमिक की मौत हो गई। लॉकडाउन के दौरान सीधी के रहने वाले श्रमिक उत्तर प्रदेश में फंसे थे। रविवार की रात पैदल उत्तर प्रदेश से अपने गृहग्राम सीधी जा रहे थे। रास्ते में खटकरी चौकी के अंतर्गत एक गांव में विश्राम करने के लिए रुके, जहां मजदूर विनोद कोल सर्पदंश का शिकार हो गया। इस संबंध में एसपी आबिद खान से हमने बात की। देखिए, 3 तारीख की मॉर्निंग में ये लोग निकले थे। करीब 8-9 लोगों का एक परिवार था, कोल समाज का। ये इलाहाबाद के एक देवा गांव में रहते हैं, वहाँ से फंसे थे। वहाँ से पैदल कमरजी जिला सीधी में जा रहे थे और रास्ते में हमारे यहाँ पडरिया गांव पड़ता है, शाहपुर थाना जिला रीवा के अंतर्गत चौकी है, उसके गांव है। और रात में करीब 2-2:30 बजे की बात है, जब ये लोग आराम कर रहे होंगे, सो गए होंगे, तो जो इसमें विनोद कोल करके 35 वर्षीय एक व्यक्ति है, उसके पैर में सांप ने काट लिया, ऐसी संभावना समझ में आई और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। बाद में सूचना पुलिस को मिली तो उनका मेजर किया गया है और बाकी सब लोगों को सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। पुलिस अभिरक्षा से चोरी का एक आरोपी फरार हो गया। ये मामला नईगढ़ी थाने का है। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना से चोरी का आरोपी उस समय भागने में सफल हुआ जब ड्यूटी में तैनात आरक्षक को नींद आ गई। आरोपी ने नींद में सो रहे आरक्षक की जेब से चाबी निकाली और गेट खोलकर फरार हो गया। इस संबंध में हमें एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। हाँ, ये अभी 18-19 अप्रैल की रात्रि में चोरी हुई थी एक। उसमें पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने स्वीकार किया था और कल वो उनका माल मसरूका भी एक गढ़ के सोनी से बरामद हुआ। सोनी को भी उसमें आरोपी बनाया गया अपराध में। उसी में क्या है, एक अनिल केवट नाम का आरोपी जो था वो नईगढ़ी थाना से भाग गया है। उसके विरुद्ध दोबारा से 224 का अपराध पुलिस ने रजिस्टर्ड कर लिया है और जिन पुलिस कर्मचारियों की उसमें लापरवाही रही है उनके खिलाफ थाना प्रभारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्मकुमारी एवं सूर्या संगठन द्वारा पुलिस प्रशासन को मास्क वितरित किए गए। ब्रह्मकुमारी एवं सूर्योदय सामाजिक संगठन द्वारा पुलिस विभाग को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। इस संबंध में ब्रह्मकुमारी के पदाधिकारी से हमने बात की। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रीवा की ओर से तथा साथ में हमारी सर्वोदय संस्था, सूर्योदय संस्था, हमारे आदरणीय विंध्य क्षेत्र के युवा समाज सेवी, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सम्माननीय अभिलाष चौथवानी जी और उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन को और इसके साथ साथ सभी सम्माननीय थाना प्रभारियों को, उनके स्टाफ को मास्क वितरण का, उनको सम्मान करने का, पुष्प वर्षा करने का और आध्यात्मिक साहित्य देने का निश्चय किया और शुरुआत यहाँ से कर दी गई है। इसका लक्ष्य ये है कि जिस शिद्दत से, जिस सम्मान से विंध्य क्षेत्र की जनता को हमारे पुलिस विभाग ने, प्रशासन ने बचाने का कार्य किया है और मानवता दिखाते हुए, हर एक को सम्मान देते हुए घरों में रहने के लिए और हमारे रीवा क्षेत्र को अब तक इतना बचाया है कि हम लोग उनको दिल से शुक्रगुजार हैं और उनको आगे भी सम्मानित करने का लक्ष्य रखा है। आज ये सम्मान उनको किया है और अभी पूरे थानों के जितने थाना प्रभारी पूरा स्टाफ है उनको भी हम लोग सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे कि आप लोग महान कार्य करते रहिए। हम सब आपके साथ में, जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम पुलिस विभाग एवं प्रशासन के साथ साथ हैं। आज का लक्ष्य यही है और हमारी ये पूरी समाज सेवा की जो टीम है सूर्योदय। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमरिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। महसावा बाजार के व्यापारियों और युवाओं द्वारा गुड़ थाने पहुंचकर थाने में पदस्थ समस्त स्टाफ को पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। गुड़ थाना अंतर्गत महसावा बाजार के युवाओं और व्यापारियों ने पुलिस का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से गुड़ थाने पहुंचकर थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर और थाने में पदस्थ पीएसआई समेत आरक्षकों और पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें सम्मानित किया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपन को अपना जिला ग्रीन जोन में रखना है। हमारे ऊपर है कि हम जो है कैसे रखते हैं। हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेंगे, केस बढ़ेंगे और तो रेड जोन में जाएगा। रेड जोन में जाएगा तो फिर वही तकलीफ उठानी पड़ेगी जो अपन उठा रहे थे शुरू से। सब दुकानें बंद हैं, सब तो छूट मिली है तो अपन को ऐसा करना है, मतलब जो अपने फायदे में हो, देश के फायदे में, इस हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं कि अपन पूरा भेड़ बकरी जैसे खेलने लगे, कूदने लगे। नहीं, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलना है सभी लोगों को। और आप दुकान 7 से 7 खोलिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो 6 बजे तक है, 6 बजे बंद हो जाएंगे और अपनी दुकान में भीड़ नहीं लगाएंगे। सारे दुकानदार मास्क लगा के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। 17 तारीख के बाद सब अच्छा हो जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। आपको जितना टाइम है आप खोलने को टाइम दिया जाएगा। बाकी सबको समझाते रहिए, बस और कुछ नहीं है। जिले का लगभग पूरा प्रशासनिक अमला शहर भ्रमण कर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग करने की समझाइश देते देखा गया। वहीं मास्क का उपयोग न करने वाले कुछ दुकानदारों की दुकानें भी पुलिस द्वारा बंद करवाई गई। लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा में जिला प्रशासन द्वारा शहरवासियों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ छूट प्रदान की गई है। जरूरी उपयोग की अति महत्वपूर्ण वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को भी खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, परंतु देखा यह गया कि प्रतिष्ठान व दुकान संचालकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं मास्क का उपयोग भी लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन का अमला शहर भ्रमण पर निकला और दुकानों, प्रतिष्ठानों, नर्सिंग होम समेत अन्य स्थानों पर जाकर लोगों को समझाइश दी गई। साथ ही नियमों का पालन न करने वाले कुछ दुकानदारों को पुलिस अमले द्वारा समझाइश दी गई और बंद भी करवाया गया दुकानों को। नगर भ्रमण के दौरान रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, एसडीएम फरहीन खान, जिला पंचायत सीओ अर्पित वर्मा, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी समेत दर्जनों की संख्या में प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे से बात की। आप जानते हैं कि लॉकडाउन जो है 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है उनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन निर्धारित की है। गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियां बढ़ाई गई हैं और इसके तारतम्य में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान ये खोले गए हैं। जनता को असुविधा ना हो इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग मास्क पहने और कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये लोग अपने ध्यान में, अपने जहन में बैठा लें तो दोनों अलग अलग चीज़ें। लॉकडाउन के हटाने या ना हटाने से कोरोना वायरस का असर कम नहीं हो जाता। और ये ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एक हमारे जो आम जीवन में इस तरह से आया है, हमें इस बात को समझना चाहिए। सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, साबुन पानी से हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं और जब भी किसी से मिले तो 2 गज की दूरी बनाए रहें। और ये जो
चीज़ें हैं, हमें अपने आम जीवन में अब इसको डालना पड़ेगा, तभी हम इस वायरस के प्रकोप से बच पाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में घोर लापरवाही देखी गई। नगर निगम कर्मी आधी जली लाश छोड़कर भाग खड़े हुए, वहीं कपड़े और पीपीई किट चारों तरफ शमशान घाट बंदरिया में बिखरी देखी गई। नगर निगम कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आई। बीते दिन सतना से रीवा उपचार हेतु भेजे गए कोरोना पॉजिटिव मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार बंदरिया शमशान घाट में नगर निगम कर्मियों द्वारा किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान दूर से मिट्टी का तेल डालकर निगम कर्मियों द्वारा मुखाग्नि दी गई और शव को अधजला छोड़कर भी भाग गए। कोरोना मरीज के कपड़े व पीपीई किट शमशान घाट बंदरिया में बिखरे पड़े देखे गए, जिसके चलते अन्य लोग जो अपने परिवार के व्यक्ति को अंतिम संस्कार हेतु लाए थे वो काफी आक्रोशित दिखे। उनका कहना था कि ये लापरवाही शहरवासियों को के लिए महंगी पड़ सकती है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने निधि सिंह से बात की। पेशेंट कल खत्म हुए हैं, उनका अंतिम संस्कार कराया गया आज बंगाली में, क्या प्रतिक्रिया है सर? मैडम उनके कोरोना पॉजिटिव थे, उनका अंतिम संस्कार आज सुबह कराया गया है, क्योंकि उनके जो संबंधित जन थे वो उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए नगर निगम ने उनका सुबह अंतिम संस्कार कराया। सारी व्यवस्था नगर निगम के प्रशासन ने मिलकर की, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और सक्सेसफुली ये हुआ। मैडम ये है कि उनको दफनाना ज़्यादा जरूरी था या फिर उनको अंतिम संस्कार करना या फिर उनकी चिता जलाना? नहीं, ये डेड बॉडी से नहीं करता है और इसके लिए हमने जैसे अगर मुस्लिम होता है तो उसको दफनाते हैं और अगर हिंदू है तो उसको जलाते हैं। मैडम स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनको केरोसिन डालकर आग लगा दी गई और सब भाग गए वहाँ से। हम अभी वहाँ से फोटोज बना के लाए हैं, पीपीई की किट वहीं पड़ी हुई है, उड़ रही है हवा में और उनको कोई देखने वाला नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, प्रक्रिया का आरोप हुआ है, मैंने खुद जायजा किया और पीपीई किट अगर वहाँ पड़ी है तो उनको हटाया जाएगा और अच्छे से ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जलाया जाएगा, कुछ गलत प्रक्रिया बनाई। ठीक है। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों से बात की गई तो नगर निगम की लापरवाही उन्होंने उजागर की। परिवार में जो डेथ हो गई है उनमें सम्मिलित होने आए थे, लेकिन हमारे आने से पूर्व ये एक कोरोना बॉडी आई है जिसको प्रशासन द्वारा उसकी जलाई गई है और उसमें से कुछ लापरवाही भी सामने आई हुई है, जो कि ये गिला सुलग जो बताया जा रहा है कि ठीक से तरह से उसी में आग में फेंका नहीं गया है। आप देख सकते हैं वो सामने पड़ी हुई है, अभी वो ठीक से पूरी तरह जली भी नहीं हुई है। उसका हाथ अलग है, पैर अलग है, मतलब कोई भी अभी वहाँ पर है भी नहीं और उसको अधजली छोड़ के चले गए। भाई इस तरह अगर हम लोग भी इससे क्या है कि अगर हम लोग भी आए हैं तो हो जाएंगे तो इसका कौन जवाबदारी होगी? प्रशासन होगी या यहाँ बॉडी जलाने वाले होंगे? शहर में स्थित एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट एकेडमी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 3 माह की फीस माफ कर दी गई है। वहीं संस्था प्रमुख ने कर्मचारियों को वेतन देने की भी घोषणा की।
ऐसी घातक महामारी के समय में एसपी मेमोरियल स्कूल प्रबंधन द्वारा उचित निर्णय लेते हुए स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं की 3 महीने अप्रैल, मई, जून की फीस माफ की गई है। साथ ही सत्र 2020-21 में नियमित रूप से संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की घोषणा भी की गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने स्कूल के संचालक अभिषेक पटेल से बात की। आज वैश्विक महामारी के दौरान देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के, प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय परिवार जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनके लिए कश्यप स्मृति शिवाजी शिक्षा समिति के प्रबंधक अध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल जी के निर्देशानुसार जिले में संचालित संस्था एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल रतहरी रीवा के संचालन के लिए मुझे निर्देशित किया गया है। मुझे यह भी आदेश और निर्देशन दिया गया है प्रबंधन द्वारा कि 3 माह की जो बच्चों की शैक्षणिक फीस है उसको माफ किया जाए। इसके लिए संस्था के दिशा निर्देश अनुसार 3 माह की बच्चों की शैक्षणिक फीस को माफी का मैं घोषणा करता हूं। साथ ही लॉकडाउन के दौरान जो हमारे संस्था के जो कर्मचारी हैं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, उन सभी के वेतन की भी व्यवस्था लॉकडाउन के पश्चात दी जाएगी। हमारी संस्था हमेशा सेवा भाव के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। इसका संचालन जिले के अंदर गरीबों, मजदूरों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ही मुख्य उद्देश्य से विगत 11 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने एडवोकेट शिव सिंह से बात की। एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल ने मध्य प्रदेश के अंदर जो एक सीख देने का काम किया है, जो हालात हैं प्रदेश के, और जो संस्था ने 3 माह की फीस माफी का निर्णय लिया है, मैं संस्था के अध्यक्ष परम सिद्धे मास्टर बुद्धसेन पटेल जी एवं संचालक अभिषेक पटेल जी को बधाई देता हूं, पूरे प्रबंधन को बधाई देता हूं। इस संबंध में कुछ समय पूर्व मैंने उपवास किया था, मध्य प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी फीस माफी का निर्णय नहीं लिया है। मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से और मध्य प्रदेश के निजी विद्यालय संचालकों से यह अपील करता हूं कि वो सीख लें और इस महान कार्य में अपनी भूमिका अदा करें और पूरे मध्य प्रदेश में इस महामारी में की संकट से गुजरने के लिए छात्र छात्राओं की 3 माह की फीस माफी करें। जय हिंद, धन्यवाद। सांसद महोदय द्वारा मास्क बनाने और लोगों को प्रेरित करने का सिलसिला निरंतर जारी है। 1 माह में सांसद जनार्दन मिश्रा और उनकी टीम द्वारा लगभग 25,000 मास्क तैयार किए जा चुके हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा अकेले ही मास्क बनाने की शुरुआत की गई। उनका उद्देश्य खाली समय का सदुपयोग कर मास्क बनाने में लगाने की एक प्रेरणा थी, जिसका परिणाम अच्छा रहा। 1 माह में लगभग 300 की संख्या में शहरवासी उनकी पहल से प्रेरित होकर मास्क बनाने में लगे हुए हैं। अब तक लगभग 25,000 मास्क बनाए जा चुके हैं। ये जानकारी सांसद जनार्दन मिश्रा ने रीवा 24 न्यूज को दी। दूसरे महीने का आज पहला दिन है। जैसे हमारे संजुला सिंह जी हैं, उर्मिला जी हैं, आभा जी हैं, राजीव जी हैं, रवि हैं, योगेंद्र शुक्ला जी हैं, हमारे जो मीडिया के हैं, इन सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने फिर से संकल्प लिया है कि 1 महीने और अब इस तरह से जितनी आवश्यक जब तक मास्क की आवश्यकता समाज को रहेगी और आत्मनिर्भरता नहीं हो जाती, तब तक ये काम जारी रहेगा। अभी तक कितने मास्क सिल गए होंगे अपने तरफ से? मास्क सिलने की संख्या का इससे मतलब नहीं है। मास्क तो मान लीजिए मैं प्रतिदिन सिलता हूँ तो किसी दिन 15, किसी दिन 20, किसी दिन 25,
किसी दिन 5। पर इस अभियान में कितने लोग जुड़े ये महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग जुड़े उन लोगों ने करीब करीब 20 से 25,000 मास्क बनाया। अब जो उत्साह पिछले महीना दिखा उसको और आगे बढ़ाना है। और इस महीने हम शहर के साथ साथ और भी ग्रामीण इलाकों के, अपने कस्बाई इलाकों में जाएंगे, वहाँ हमारे साथियों को इकट्ठा करेंगे और वो लोग फिर नीचे जाएंगे। इस तरह से इस महीने हमारा प्रयास है कि हम नीचे स्तर तक इस अभियान को लेके जाएं। और अगर ये निचले स्तर तक व्यापक पैमाने पर फैल गया तो फिर 50,000 का आंकड़ा इस महीने छू जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। विगत 1 मई को ग्राम हरिहरपुर में सरहंगों ने रावेंद्र सिंह पर घर में घुसकर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इसकी रिपोर्ट सगरा थाने में की गई थी। सगरा थाना प्रभारी ने आरोपियों को बचाते हुए उल्टे फरियादी के घर के सदस्यों को ही गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। मई की 1 तारीख को सूरज सिंह और उसके 10 साथियों ने पड़ोस में रहने वाले रावेंद्र सिंह पर लाठी डंडों से हमला किया था। घटना की रिपोर्ट सगरा थाने में दर्ज कराई गई थी। सगरा पुलिस ने आरोपियों पर कार्यवाही करने के बजाय फरियादी के ही घर के सदस्यों को लॉकअप में डाल दिया। पुलिस का ये आचरण समझ से परे है। और अब आखिर में आज की अहम खबरें एक बार फिर से। चोरी का आरोपी पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार, विभाग में मचा हड़कंप। सांसद जनार्दन मिश्रा की प्रेरणा से लगभग 300 लोग मास्क बनाने में जुटे। अभी तक बनाए गए 25,000 मास्क। कोरोना पॉजिटिव मरीज के अग्नि संस्कार में देखी गई लापरवाही, निगम कर्मी अधजली लाश छोड़कर हुए फरार। और प्रशासनिक अमले ने शहर भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के लिए व्यापारियों को दी समझाइश। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए विमलेंद्र को। नमस्कार।